जय श्री श्याम। जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है तो वो सबसे पहले अपनों की तरफ देखता है, लेकिन सच तो यह है कि जब सच में मुश्किल वक्त आता है तब कोई अपना नहीं होता। जिन्हें हम अपना कहते हैं वो ही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं, और ऐसे अकेले मोड़ पर हम किसे अपना मानते हैं। हम दौड़कर जाते हैं अपने बाबा श्याम के पास। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी क्या हर समस्या तुरंत ख़त्म हो जाती है? नहीं, कई बार तो प्रार्थना करने के बाद परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। तब दिल टूट जाता है और मुंह से निकलता है, बाबा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन रुकिए, जिस बात को आप अपनी मुश्किल समझ रहे हैं, ना हो सकता है कि वह बाबा आपको उसका उत्तर उसी रूप में ना दे रहा हो जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि जिसे आप अपनी राह की रुकावट मान रहे हैं वो सिर्फ एक दिशा बदलने का इशारा हो सकता है कि जिस मुश्किल से आप डर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो, और इसी को कहते हैं बाबा श्याम की अदृश्य परीक्षा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको उस सच को समझाना है जो बाबा आपको सिखाना चाहते हैं। अदृश्य परीक्षा का असली मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अदृश्य परीक्षा, अब सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह अदृश्य परीक्षा होती क्या है। ना तो इसका कोई समय तय होता, ना इसका कोई छपा हुआ पेपर होता है अदृश्य परीक्षा का, कोई हॉल टिकट, या ना ही इसका कोई परिणाम होता है। यह परीक्षा कभी भी आपकी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर चुपचाप शुरू हो सकती है, और परीक्षा का मतलब यह भी नहीं है कि आप चुपचाप सब कुछ सहते रहें। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो चुपचाप उसको सहते रहना, चले जाना परीक्षा का नहीं मतलब। गलत व्यवहार सहने की भी एक सीमा होती है। बाबा श्याम आपको बेबस या कमज़ोर बनाना नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनना सिखाते हैं। परीक्षा का असली मतलब है आपकी अंदर की अक्षमता, कैपेसिटी को परखना। बाबा देखना चाहते हैं कि जब बाहर के सारे सहारे छूट रहे होंगे तब आपके अंदर की हिम्मत और बाबा पर आपका भरोसा कितना कायम रहता है। बाबा श्याम की परीक्षा के अदृश्य संकेत। इस परीक्षा के दौरान बाबा हमें कई संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें सही नज़रिए से देखना होता है। चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम का संकेत नंबर 1। जब हमारी इच्छा पूरी होने की बजाय सोच बदलने लगती है। श्याम भक्तों, भक्ति में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम बाबा से अपनी इच्छाएं पूरी करने की जिद छोड़ देते हैं। हम यह कहना बंद कर देते हैं कि बाबा मेरी हर इच्छा पूरी कर दो, और दिल से केवल यह निकलता है कि बाबा जो मेरे लिए सही है बस वही मुझे देना। जब आपकी मांग खत्म होकर समर्पण में बदल जाए तो श्याम भक्तों, असली भक्ति या असली परीक्षा यही है। अब हम बात करते हैं संकेत नंबर 2 की। जब एक ही समस्या बार बार लौट कर आए, अगर आपकी सेहत, आपकी कोई गलत आदत या ज़िंदगी का तनाव बार बार घूम कर आ रहा है तो समझ जाइए बदलाव बाहर नहीं आपके अंदर होना है। बाबा आपकी प्राथमिकताएं बदलने का इशारा कर रहे हैं कि अब उस गलत आदत को छोड़ दो और अपने मन व शरीर को संभालो। अब हम बात करते हैं श्याम भक्तों संकेत नंबर 3 की। जब लोग और रिश्ते दूर होने लगे, जब अपने दूर होते हैं तो दुख तो होता है। बाहर का शोर बंद होने के लिए ही बाबा अकेलापन देते हैं, ताकि आप शांत होकर अपने अंदर की आवाज़ सुन सकें और अपने आप से व बाबा से जुड़ सकें। चलिए बात करते हैं संकेत नंबर 4 की। जब रास्ते बंद हो और दिशा बदलने पड़े, अगर आप किसी काम में जी जान लगा रहे हैं और फिर भी हर दरवाज़ा बंद हो रहा है तो समझ जाइए कि जिससे आप रुकावट समझ रहे हैं वो बाबा द्वारा आपकी दिशा बदलने की शुरुआत है। बंद दरवाजे आपको सही रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए ही होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन कई बार दिशा बदलने की भी ज़रूरत होती है। बाबा हमें सही रास्ता दिखाना चाह रहा है एक रास्ता बंद करके। श्याम भक्तों, चलिए बात करते हैं संकेत नंबर 5 की। घने अंधेरे के बीच भी हमें एक उम्मीद की, अंदर से एक उम्मीद की आवाज़ सुनाई देती है। नहीं, सब कुछ ठीक होगा,
जब सब कुछ ख़त्म दिखता हो फिर भी दिल के कोने से आवाज़ आए, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तू संभालेगा, तो समझ जाइए कि पीछे बाबा खड़े हैं और बाबा ही आपको आवाज़ दे रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि अभी उम्मीद है। टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने आप को संभालना है। चलिए शाम भक्तों बात करते हैं संकेत नंबर 6 की। सच्ची भक्ति आपको कर्म करने की ताकत देती है। सिर्फ पूजा पाठ करके हाथ पर हाथ रखकर बैठना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति आपको सही कर्म करने की हिम्मत देती है। आर्थिक समस्या है तो बैठकर रोना नहीं है, सही योजना प्लानिंग बनानी होगी। व्यापारिक समस्या है तो विशेषज्ञों की सलाह लेनी होगी। बीमारी है तो सही डॉक्टर से इलाज कराना होगा। नौकरी चाहिए तो मेहनत और तैयारी करनी होगी। सोचिए, अगर बाबा आपके सामने आकर खड़े हो जाए, कहीं कर्म कर घबरा मत, तो क्या आप सिर्फ प्रार्थना करते रहोगे? नहीं, आप कर्म करेंगे। संकेत नंबर 7 की बात करते हैं शाम भक्तों। परिस्थितियां नहीं बदलती लेकिन आप बदल गए। अब आप मुसीबत आने पर बाबा से शिकायत नहीं करते कि मेरे ही साथ क्यों, बल्कि आप में धैर्य आ जाता है और आप सोचते हैं कि इस परेशानी से मुझे क्या सीखने को मिला। पहले आप हर क्वेश्चन का सवाल परिणाम तुरंत ही चाहते थे, जवाब तुरंत ही चाहते थे, लेकिन अब आप में धैर्य आ चुका है। तो ये बाबा का ही बदलाव है, बाबा ने ही आपको ये सब दिया है। 4-5 मिनट बाबा के सामने बैठकर अपने मन से सवाल कीजिए। दुनिया भर के सामने रोने से बेहतर है कि रोज रात को 5 मिनट शांत बैठिए और अपने मन से यह सवाल कीजिए, क्या मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ मुझे बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या कोई ऐसी गलत आदत है जो मुझे आज ही छोड़ देनी चाहिए? क्या मैं सिर्फ परिणाम मांग रहा हूँ या सही दिशा में भी कर्म कर रहा हूँ? अगर आज बाबा शाम आपके सामने खड़े होकर कहें कि कर्म कर घबरा मत, तो क्या आप कर्म कर पाएंगे? अपने मन से यह सवाल ज़रूर पूछिए। अब देखिए शाम भक्तों, हम क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ा होगा हमारे साथ, वही चमत्कार होता है। चमत्कार का असली मतलब और बाबा से क्या मांगे। चमत्कार का मतलब कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती। चमत्कार छोटी छोटी चीज़ों में भी छिपा होता है। अगर सही वक्त पर सही फैसला ले लेना, सही निर्णय ले लेना, यह भी एक चमत्कार है। सही गलत आदत का छूट जाना, किसी गलत आदत का छूट जाना भी एक चमत्कार है। टूटे हुए रिश्ते का फिर से संभल जाना भी एक चमत्कार है। बार बार गिरने के बाद फिर से उठ जाना, खड़े होना भी यह एक बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए जब भी बाबा शाम के पास जाएं, उन्हें धन दौलत मत मांगिए, बस यह कहिए, हे बाबा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना। जब मैं टूटूं तो मुझे उठा देना, मुझे मुश्किलों से लड़ने का धैर्य रखना और सही कर्म करने की हिम्मत देना। बाबा शाम मेरे सर पर सदा अपना हाथ रखना, परिवार में हमेशा खुशियाँ रखना। अगर इस बात से आपके मन को शाम भक्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात, किसी भी बात से आपको मन का बोझ थोड़ा सा भी हल्का हुआ हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए और अपने उन सपनों के साथ इसे शेयर कीजिए जिन्हें आप इस हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में एक जयकारा श्याम बाबा के नाम की लगाना मत भूलिए। हारे के सहारे की जय। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।